कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत जोड़ो यात्रा पर अब कोरोना का साया मंडराने अब लगा है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में कोरोना फैल सकता है, लेकिन वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि क्या गुजरात में जब आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तो क्या आपने मास्क लगाया था? क्या आपने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया था? और जमकर इसी पर सियासत अब जारी है। अभिषेक, तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो चीन के हालात रहे हैं, चीन में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए हैं, इसके अलावा दक्षिण कोरिया की बात कर ली जाए, अमेरिका की बात कर ली जाए, ये ऐसे देश रहे हैं जहां पे कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से मुश्किलें जो है वो भारत में भी बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अगर पालन ना हो सके प्रोटोकॉल तो यात्रा को रद्द कर दें। यह चिट्ठी लिखी गई है मांडविया की तरफ से। अंशिका, बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा, चिट्ठी लिखी गई है और कोरोना के समय में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर, अन्य देशों में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और अब भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का साया नजर आ रहा है। इस पर अधीर रंजन चौधरी और अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखले हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक परिवार प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो सरकार ने कोई गाइडलाइंस जारी क्यों नहीं किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कहां पर कितने केसेस अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि अब तक मौजूदा समय में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए, जो चिट्ठी के जरिए देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने बातें कही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, ये कहा गया भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। अंशिका, बिल्कुल, हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग हो, ये चिट्ठी में लिखा गया है राहुल गांधी के लिए, वो भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। वैक्सीनेटेड लोग यात्रा में शामिल हो, जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो, ये भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। देखिए, यात्रा करने वालों को आइसोलेट भी करिए आप, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब भी दिया है। अभी तो पत्र की बातें आप देख रहे हैं, आगे चिट्ठी में कहा गया कि अगर नियमों का पालन संभव नहीं हो तो यात्रा को रद्द आप करिए। अब कांग्रेस का यह कहना कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है, डरी हुई है, इसीलिए आरोप लगा रही है। लेकिन इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने जवाब क्या दिया वो बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक। बिल्कुल सागर, तो देखिए, ये चिट्ठी जब से आई है उसके बाद से देश में सियासत जो है वो चरम पर है और बयानबाजी पूरी तरीके से अब बढ़ती दिख रही है। इसी चिट्ठी को लेकर के अब किस तरीके से भड़की है कांग्रेस, चलिए वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। लोगों को भटका रही है बीजेपी, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। ये पहला आरोप है इस चिट्ठी के सामने आने के बाद, जो कि मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी है। सरकार नियम बनाएगी तो पालन होगा, यानी कांग्रेस का यह साफ तौर पे कहना है कि आप पहले नियम बनाइए, हम उसका पालन करेंगे। यह कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे लेकर के लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर है, एक्टिव है और लगातार बयानबाजी जो है बीजेपी की तरफ से हो रही है। सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार, यह कहा है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से तो इस चिट्ठी के सामने आने के बाद वापस चलते हैं सागर के पास। सागर,
लेकिन सियासत का दौर लगातार जारी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी और बीच में कोरोना की दस्तक। क्या कुछ कहा मनीष तिवारी और गौरव भाटिया ने, सुनिए। देखिए, कोविड की जो परिस्थिति है वो बहुत संवेदनशील दोबारा से बनती जा रही है दुनिया में। चीन में जिस तरह के चलचित्र बाहर आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे अस्पतालों में जो उनकी मॉर्चरीज है और जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली दबाव में है, ओवरवेल्म हो गया है। और इस परिस्थिति में मैंने ये मांग की है कि सबसे पहले हमको चीन से जो हवाई जहाज आ रहे हैं या चीन जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन तो गौरव भाटिया का ये कहना है कि ये नफरत की यात्रा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लगा रहे हैं। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया है मंत्रालय की तरफ से? देखिए, मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश जो हैं, डॉक्टर वीके पॉल अभी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर आके मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि जो कोविड की गाइडलाइंस थी, जो प्रोटोकॉल्स थे, उनका सबका पालन किया जाएगा। भीड़ भाड़ के इलाकों में अगर आप जाएं तो मास्क का जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करें। और अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड से संक्रमित हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर वो सारे प्रिकॉशंस आप लें। और लगातार उन्होंने कहा टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो एक्टिव हैं और लगातार इसकी टेस्टिंग की जा रही है। BF.7 ये वेरिएंट है जो चाइना में इस वक्त कहर बरपा रहा है और यही वेरिएंट है जिसको लेकर ये पूरी मीटिंग हुई थी, पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से एक बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की मनसुख भाई मांडविया ने सुनिश्चित किया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। पीयूष, तैयार तो हैं, ये सही बात है, ठीक है, तैयार हैं, लेकिन चाइना से फ्लाइट्स को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि चाइना के फ्लाइट्स को तो बंद कीजिए सबसे पहले। क्या इस दिशा में सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, इस दिशा में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो अपनी गाइडलाइंस जो है वो देखेगा और वो तय करेगा। बाकी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो एयरपोर्ट पर प्रिकॉशंस थे उन सभी प्रिकॉशंस को एज इट इज़ रखा गया है, चूँकि अभी भी वो प्रिकॉशंस हैं कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लगातार जो मंत्रालय है उसने सामने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा जो कोविड की प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस थी उनका पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा। और भविष्य में अगर ज्यादा स्थिति गंभीर बनती हुई दिखाई देगी तो और गाइडलाइन। सचेत और सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन में जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है वाकई में वो परेशान और हैरान करने वाला है। देखिए, हम भी नहीं देखना चाहते सदी की सबसे दर्दनाक दूरियां, असहाय मौतें और अंतिम अधूरी यात्राएं जो हमने देखा है कोविड की दूसरी लहर में। इसलिए सरकार लगातार सचेत और सावधान कर रही है। अभिषेक, बिल्कुल, तो न्यूज रूम से खबरें आप तक पहुंचाएंगे और आगे हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से तवांग पर संग्राम मचा है और साथ ही कोरोना से कैसे बचने की जरूरत है वो भी आपको बताएंगे।